नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने किया दुर्ग जिले का दौरा और 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रायपुर के ग्रैंड एम्पिरिया होटल में ऑल इंडिया एसोसिएशन वार्षिक सभा का हुआ आयोजन। इस सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के पदाधिकारी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर आर.एस. बारले के निवास पहुंचे और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बारले को दी बधाई। मीनाक्षी सैलून के रीलॉन्च का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह और मौनी रॉय रही मौजूद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल दुर्ग जिला पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कई इलाकों में जन जागरण रैली निकालकर न सिर्फ जनता से सीधे संपर्क बनाने का प्रयास किया, बल्कि केंद्र सरकार की नाकामी और छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जामुल पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करने के बाद 7 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और फिर सबसे आखिरी में भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम बघेल का क्षेत्र की जनता के द्वारा कार्यक्रम भी है और 3 साल में अकेले जामुल में 119 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से यहाँ से हमारा के जो मार्ग है उसकी मांग थी। पिछले समय जब मांगी थी उसकी घोषणा हुई थी, अब 2-4 दिन में वो निर्माण कार्य से शुरू भी हो जाएगा। अन्य भी जो मांगे गुरु रुद्र कुमार जी ने यहाँ के विकास के लिए मांग रखा, उसे हमने स्वीकृति प्रदान किया। चाहे वो सीसी रोड बनाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, इन सब चीज़ों को, चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण, वो सभी मांग स्वीकृत किए गए। दाऊ जी, लगातार आप लोगों को राहत दे रहे हैं। भिलाई वासियों को एक राहत और उम्मीद है कि वहाँ पे टाउनशिप में बिजली लाभ स्कीम की योजना लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 50% आप लोगों ने टैक्स कम किया था, उसके बाद भिलाई निगम ने 19-20 में टैक्स बढ़ा दिया था 22%। क्या वो राहत मिलेगी? उसमें चर्चा कर लेते हैं। जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वे दोपहर भिलाई चरोदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और भिलाई चरोदा की जनता को 41 करोड़ रुपयों को विकास कार्यों का सौगातें दी। इसके पश्चात सीएम बघेल नवगठित रिसाली नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपयों का भूमि पूजन किया और फिर सबसे आखिरी में भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भी है और 3 साल में अकेले जामुल में 119 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से यहाँ से हमारा जो मार्ग है उसकी मांग थी। पिछले समय जब मांगी थी उसकी घोषणा हुई थी, अब 2-4 दिन में वो निर्माण कार्य से शुरू हो जाएगा। अन्य भी जो मांगे गुरु रुद्र कुमार जी ने यहाँ के विकास के लिए मांग रखा, उसे हमने स्वीकृति प्रदान किया। चाहे वो सीसी रोड बनाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, स्वामी माध्यम स्कूल की बात हो, इन सब चीज़ों को, चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण, ये सभी मांग स्वीकृत की। दाऊ जी, लगातार आप लोगों को राहत दे रहे हैं। भिलाई वासियों को एक राहत और उम्मीद है कि वहाँ पे टाउनशिप में बिजली लाभ स्कीम की योजना लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 50% आप लोगों ने टैक्स कम किया था, उसके बाद भिलाई निगम ने 19-20 में टैक्स बढ़ा दिया था 22%। क्या वो राहत मिलेगी? चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव कब तक। इस दौरान सीएम बघेल का क्षेत्र की जनता के द्वारा जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएपी खाद और कोयले की देश में कमी क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में किसान लाइन लगाकर खड़े हैं? केंद्र सरकार को किसानों को डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक सभा आयोजित की गई। इस सभा में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल खन्ना रायपुर पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और प्रदेश टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन वार्षिक आम सभा आइटा के राष्ट्रीय की रहा है। अध्यक्ष अनिल जैन मौजूदगी में होटल बैंड इंपीरिया में किया गया 2 दिवसीय बैठक का आयोजन में शामिल होने आइटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन, आइटा के पूर्व अध्यक्ष और एशियन टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल खन्ना रायपुर पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों को आत्मीय स्वागत प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया। गुलदस्ता देकर दोनों पदाधिकारियों का रायपुर आने के लिए अभिनंदन किया। इस मौके पर आइटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन, आइरा के पूर्व अध्यक्ष, टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल खन्ना ने प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में टूर्नामेंट होते रहे हैं। आगामी दिनों में किस तरह का आयोजन किया जाए, इसके लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, ये रायपुर में पहली हो रही है एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। मुझे लग रहा है कि ऐसी मीटिंग से स्टेट यूनिट को भी उत्साह मिलता है, खिलाड़ियों को भी उत्साह मिलता है और रायपुर में अच्छे खिलाड़ी निकलें, इसके लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड टूर्नामेंट बढ़ें, इसकी व्यवस्था। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर RS बारले के मरोदा स्थित निवास में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर RS बारले को बधाइयां दी। पूर्व मुख्यमंत्री आज भिलाई के मरोदा स्थित पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर RS बारले के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर RS बारले को सम्मानित किया। उन्होंने बारले का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें गुरु घासीदास का आशीर्वाद प्राप्त है। यह सम्मान उनके बताए रास्ते पर चलने वालों का सम्मान है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि डॉक्टर बारले और उनकी टीम ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पंथी नृत्य को पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग जिले के आज दौरे व पदयात्रा व विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर कहा कि यह चुनावी घोषणाएं हैं। वो सिर्फ भूमि पूजन करते रह जाएंगे। 3 साल में कुछ काम धाम तो हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, कोई विकास तो हुआ नहीं। कागज में सारे विकास हैं, जितने विकास के काम थे वो सारे ठप हैं। सैंक्शन भी होता है तो उसमें से पैसा आने में वर्षों लग जाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट चरमराया हुआ है, इसलिए गली गली घूमना तो पड़ेगा महाराज, और चुनाव में भी नतीजा सामने निकल के आएगा, चिंता मत करिए। धरातल पर सिर्फ भूमि पूजन हो रहा है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ा है। साथ ही धान खरीदी को लेकर की गई लेट लतीफी से किसानों को नुकसान हो रहा है। बाइट रमन सिंह, VO2। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक सिर्फ सोच रही है। उन्हें भी जल्द से जल्द कम करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्थित नेहरू नगर में मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी का रिलॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस रिलॉन्च कार्यक्रम पर बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह और मौनी राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी का भिलाई स्थित नेहरू नगर में विस्तारित स्वरूप में रिलॉन्च हुआ। आधुनिक परिवेश के साथ उन्होंने अपनी सेवाओं का भी विस्तार किया है। वैसे तो मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी ने छत्तीसगढ़ में 1996 में शुरुआत के बाद से अब तक हजारों ग्राहकों का एक बड़ा ब्रांड नेटवर्क स्थापित कर लिया है। लेकिन भिलाई में मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी वर्ष 2013 में हेयर कटिंग, ब्यूटी, फैशन में अपनी सेवाएं दे रहा है। बॉलीवुड अदाकारा डेजी शाह व मौनी रॉय विशेष तौर पर यहां रीलॉन्चिंग सेरेमनी में उपस्थित थे। उन्होंने इनकी सेवाओं को दिल खोलकर तारीफ करते हुए केवल इतना कहा कि आपको मुंबई, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं यदि मीनाक्षी सैलून आपके साथ है तो। मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी के फाउंडर मीनाक्षी सैलून टुटेजा व डायरेक्टर यश टुटेजा ने बताया कि हम अपने आप को प्रत्येक बीतते दिन के साथ विस्तार करने और बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी समूह आगामी माह दिसंबर में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी में मेल व फीमेल दोनों के लिए सेवाएं अपनी सभी सेंटरों पर दे रहे हैं, जहां उन्हें पारिवारिक वातावरण की सुखद अनुभूति होती है।
कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे इनका मीनाक्षी जी का सैलून है और एकेडमी भी है और अच्छी बात ये है कि खाली विमेन को केटर नहीं करते, मेन को भी केटर करते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है मैं कहूँगी, क्योंकि बिलाई जो हिसाब से मैंने देखा और जो हिसाब से मैंने समझा, मुझे लगा कि बहुत अलग होगा, बट अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ के लोग भी बड़े एडवांस है और तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये पार्लर जो है वो मुझे बिल्कुल भी ऐसे फील, जब मैंने वॉकिंग किया मुझे बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं कोई और सिटी में हूँ, बिल्कुल बॉम्बे वाली फील है। मतलब जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी का जो एक फील होता है, एक एम्बियंस होता है, बिल्कुल वैसा है। और इन्होंने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया है मेरे पास। जी, आज हमने मीनाक्षी सैलून एंड एकेडमी भिलाई ब्रांच का रीलोकेशन और रीलॉन्चिंग हमने किया है, जिसमें हम भिलाई शहर में 2013 से मीनाक्षी सैलून संचालित हो रहा है और आज हम इसे शिफ्ट करके उसी लेन में 500 मीटर्स हम आगे शिफ्ट हुए हैं। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे, जो टीवी और मूवी में बॉलीवुड में छा रहे हैं, डेज़ी शाह जी हैं और मोनी रॉय जी, दोनों आज हमारे सेलिब्रिटी और स्पेशल गेस्ट थे हमारे इस ओकेजन में। और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हाइजीन को मेंटेन करते हुए, इंटरनेशनल ब्रांड प्रोडक्ट्स के साथ, सारे एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट एंड ब्यूटिशियंस के साथ हम इसे आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। मीनाक्षी स्पा, ये सब दे वेरी काइंड, दे वेरी स्वीट पीपल और यहाँ का सैलून इज़ वेरी नाइस, वेरी हाइजीनिक, वेरी वेरी वेल डन अप। बहुत अच्छा सुंदर लगा मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर, स्पेशली जैसे उन्होंने द मेल एंड द फीमेल सेक्शन डिवाइड किया हुआ है एंड द स्टाफ लुक वेरी फ्रेंडली एंड वेरी काइंड, तो बहुत अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। धर्मांतरण के विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा दुर्ग में धर्म जागरण यात्रा निकाली गई, जहां हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने धर्म के प्रति जागरूक किया गया। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में जागरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत दुर्ग शहर में 3 दिवसीय जागरण यात्रा निकाली गई है। यात्रा के दौरान हिंदुओं से जागृत होने के साथ एकजुट होने का आह्वान समिति सदस्य कर रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले पिछले दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। इन पर रोक लगाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। धर्मांतरण के विरोध में जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जा रहा है और अब शहरी क्षेत्रों में भी, आपके दुर्ग शहरों में भी बहुत सारे समाज को खंडित करने का प्रयास इस धर्मांतरण के माध्यम से किया जा रहा है। इसी के विरोध में और अपने सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने के भाव से श्री राम जन्मोत्सव समिति दुर्ग शहर द्वारा ये धर्म जागरण का पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो दुर्ग के प्रत्येक मंदिरों से, प्रत्येक वार्डों से होता हुआ लोगों को एकत्रित करने का ये प्रयास है और सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करते हुए इसके खिलाफ मुखर होने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास श्री राम जन्मोत्सव समिति का है। अभियान के तहत गली मोहल्लों में जाकर हिंदुओं से इस लड़ाई में साथ दिए जाने की अपील की जा रही है। हिंदुओं को जागृत होने के साथ एकजुट होकर धर्म रक्षा के लिए इस अभियान में साथ देने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू समाज में जागरूकता की कमी का फायदा धर्मांतरण के लिए उठाया जा रहा है। इसके अलावा लालच देकर भी हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस स्थिति में हिंदुओं को बचाने के लिए समिति के बैनर तले यह अभियान प्रारंभ किया गया। इस 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत बुधवार की शाम चंडी मंदिर प्रांगण से की गई। जागरण यात्रा शिवपारा, सरस्वती नगर, सिद्धार्थ नगर से होकर लंगूर वीर मंदिर में समाप्त हुई। 19 नवंबर की सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर शीतला मंदिर, गिरधारी नगर, रामनगर, बखेरा, राजीव नगर में ब्राह्मण किया जाएगा। इसी प्रकार 22 नवंबर की शाम 4 बजे से शक्ति नगर, जवाहर नगर, सिकोला बस्ती, उर्ला क्षेत्रों में वार्ड जनसंपर्क किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने भिलाई, चरोदा एवं रिसाली में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आखिरकार सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में मिले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों की सराहना की है। पुरस्कार को बताया पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा, पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत हमेशा कम रहेंगी। सेस और कीमतों को लेकर भी मैंने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी है। कैबिनेट की बैठक बाकी राज्यों की कीमतों का अध्ययन करके निर्णय लिया जाएगा। विभाग के विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, विभागीय कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हमारे साथ महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और सफाई दीदी, स्वच्छता दीदी का जो योगदान है, जिसे मिशन मोड पे लगातार काम करते रहे और उसके कारण से आम नागरिकों का भी, छत्तीसगढ़ के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। तो सबका समन्वित प्रयास से ये संभव हुआ और लगातार प्रथम स्थान पे आ रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के ये सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान है और लगातार तीसरा साल है जिसमें हम लोग पुरस्कार लेने जा रहे हैं। कंगना रनौत को लेकर कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोलती है। ऐसी मानसिकता के लोगों पर टिप्पणी बेकार है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई शहर जिला अध्यक्ष जहीर खान के निवास में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा के सदस्य और छात्र संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा
एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2 दिनों में करने की बात कही गई। पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य मन्नूलाल परगनिया, श्रम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर अजगले, प्रदेश महासचिव के उमाशंकर राव, प्रदेश उपाध्यक्ष फिरोज खान सभी ने अपने विचार रखे और सभा को संबोधित किया। पार्टी के द्वारा बनाए गए चुनाव रणनीति समिति के द्वारा अनुमोदित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष जहीर खान ने सभी का स्वागत किया और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का आह्वान किया। पार्टी के युवा मोर्चा संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे, अजीत जोगी, युवा मोर्चा भिलाई शहर जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध वर्मा, छात्र संगठन के महासचिव आशिक हुसैन और राहुल तिवारी, साथ ही पार्टी के जिला प्रवक्ता जोगिंदर चौधरी, कुर्सीपार प्रभारी हीरा सिंह, सभी ने वार्ड में विशेषकर बूथों में काम करने के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। आज भिलाई शहर जिला की एक अहम बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सभी वरिष्ठों का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय मन्नूलाल जी, आदरणीय अजगले जी, आदरणीय के उमाशंकर राव जी, आदरणीय जोगिंदर चौधरी जी, आदरणीय विनोद कोल्टे जी, सभी लोग आज इस बैठक में अपने विचार रखे और जो आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है, खासकर भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड, जामुल नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड और विशाली नगर निगम के 40 वार्ड और भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के 40 वार्ड, इन सभी में आने वाले समय में चुनाव होना है। उसको लेकर आज एक अहम बैठक रखी गई थी और साथ ही जो हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि चुनाव के पहले हम लोग ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा करें और जिला कार्यकारिणी की घोषणा करें, उसको लेकर भी आज ये अहम बैठक थी और कल ही हम लोग ब्लॉक के पूरे पदाधिकारियों की घोषणा और जिला पदाधिकारियों की घोषणा कर देंगे। उसको लेकर आज जो अहम बैठक हुई उसमें सभी ने बहुत ही गंभीर विचार रखे और निसंदेह जिस तरीके से चुनाव के पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे हल चलाता किसान छाप को लेकर पूरे भिलाई और आसपास के क्षेत्र में, नगरीय निकाय क्षेत्र में लगभग काम करता रहा है, वैसा ही फिर से काम करता हुआ जनता के बीच दिखेगा और हम लोग जनहित के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हम लोग विशेषकर जो बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो सरकार ने वादा किया था आने से पहले और अभी तक नहीं दिया, उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि 3 साल में लगभग 90,000 के आसपास वो राशि हो जाती है, तो बेरोजगार 20 लाख बेरोजगार जो यहाँ छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं उनको सरकार दे। जो वादा गंगा जल लेकर वो कसम खाए थे कि शराबबंदी हम आते ही करेंगे, वो अभी तक नहीं हो पाया। शराब के कारण कई हमारी माताओं और बहनों को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वो सरकार ये देखना नहीं चाहती और सरकार में बैठे हुए लोग और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ही सरकार चखने घर और शराब का व्यवसाय बड़े ही ज़ोर शोर से चला रही है और इस छत्तीसगढ़ के पीढ़ी को बिगाड़ने का काम कर रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। कोरोना कारण से बहुत दिन से बैठक नहीं हुई थी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज बैठक हुई है और ब्लॉक स्तर से अपना संगठन तैयार करें और जिला स्तर तक के अपना पूरा दुर्ग जिला के मजबूती के लिए काम करेंगे। नगर निगम के चुनाव होने वाला है और चुनाव के दरमियान भी अपन पूरे हर वार्ड में अपन प्रत्याशी खड़ा करेंगे और दमदारी के साथ में चुनाव लड़ाएंगे और उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आज बैठक हुई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से जो वादा किया उसको निभाने में पूरी तरह विफल रही और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव आते ही मुख्यमंत्री न बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, न शराबबंदी की बात कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी मुख्यमंत्री के भिलाई या दुर्ग में किसी भी कार्यक्रम का विरोध करेगी और उनको अपने वादे को पूरा करने के लिए हर संभव दबाव बनाएगी। जहीर खान ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा दे रही है, उनके कार्यकर्ता शराब बेचने में व्यस्त हैं। अब कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता न बेरोजगारों की बात करता है, न महंगाई की, न किसानों की, केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सरकार आने से पहले कांग्रेस ने पुलिस विभाग के साथियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग कही गई थी, वह सब ताक पर रख दिए गए हैं। 3 साल से बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए के हिसाब से लगभग 90,000 बेरोजगार साथियों को उनके खाते में दिया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को छत्तीसगढ़ की जनता कभी नहीं भूलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
दुर्ग जिला भाजपा प्रभारी के.एस. चौहान ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं, उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है, लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी के द्वारा संगठन के विस्तार एवं दायित्व को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी द्वारा संगठन का विस्तार प्रारंभ। इस कड़ी में प्रथम बैठक ब्लॉक 1 वार्ड क्रमांक 2 छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ महामंत्री के दायित्व को रमेश टंडन एवं वार्ड अध्यक्ष पंचराम ठहरे को सौंपी गई और यह शपथ दिलाई गई कि पार्टी के प्रति निष्ठावान तरीके से कार्य करें और छत्तीसगढ़ शासन के समस्त योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। संगठन विस्तार के कार्य में सैकड़ों किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम मैं अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देता हूं और माननीय मोहन मरकाम जी का धन्यवाद देता हूं। मुझको छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का भिलाई जिला का दायित्व दिया गया है और मैं भिलाई जिला का प्रथम अध्यक्ष मुझे बनाया गया और 15 तारीख को मैं इस दायित्व को लिया और आज मैं इस वार्ड नंबर 2 भिलाई में आया हूं और संगठन का विस्तार की हमारी एक चर्चा हुई और आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि आज मैंने वार्ड नंबर 2 से भिलाई के जिला के बिल्कुल वरिष्ठ महामंत्री के पद पर रमेश टंडन जी को मैं नियुक्त करता हूं और चूंकि नियुक्त करने का अधिकार मुझे कांग्रेस कमेटी की ओर से और भिलाई जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो मुझे पूरा इसकी पूरी आज़ादी है और मुझे संगठन करने का, संगठन बनाने का पूरा मुझे दायित्व दिया गया है। तो वार्ड नंबर 2 का मैं आज अध्यक्ष हमारे पंचराम ठहरे जी को मैं घोषित करता हूं, बनाता हूं। औपचारिकता इनकी जो भी नियुक्ति होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के आजादी को लेकर दिए बयान के खिलाफ दुर्ग के पटेल चौक पर महिला कांग्रेस के द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत का पुतला दहन किया गया। 1947 में देश को आजादी भीख में मिलने वाले बयान पर राजनीति गरमाने लगी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान की सभी ओर निंदा हो रही है। इस मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर के नेतृत्व में पटेल चौक पर प्रदर्शन कर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा कंगना रनौत का पुतला जलाया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ देश का अपमान है। उन्होंने इस बयान को देशद्रोही की श्रेणी में बताते हुए कंगना रनौत की गिरफ्तारी कर उसे देश से बाहर निकाले जाने की मांग की है। ये कंगना रनौत जो फिल्मी स्टार है, वो एक हमारे जैसे देश के महात्मा पिताजी, जो बाबूजी, जो देश के लिए बलिदान दे है, पूरा जितना भी देश बलिदानी है, वो एक ऐसे शब्द बोले गए हैं कि 2014 में देश आज़ादी मिले करके वो भूल गए का कि ओकर पूरा परिवार कोई वोमन बलिदान दे का ओकर पिताजी बलिदान दे का कोई बलिदान दे का ओकर परिवार में कि जो ऐसे बोले हैं। ऐसे देशद्रोही को देश से निकालना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए और मोदी के चमची है और मोदी की भाषा बोले वो। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेत्री रत्ना नारमदेव की साड़ी जलते हुए पुतले की आग के चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा तत्काल साड़ी में लगी आग को बुझाया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि रत्ना नारमदेव वर्तमान में दुर्ग निगम में एल्डरमैन पद पर नियुक्त हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कुम्हारी स्थित खारून ग्रीन हाउसिंग कॉलोनी के क्लब हाउस को नगर पालिका को हैंडओवर दे दिया गया, जिसे लेकर रहवासियों ने नगर पालिका का विरोध किया। कुम्हारी स्थित खारून ग्रीन्स हाउसिंग कॉलोनी के क्लब हाउस को नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया। जब इसकी जानकारी खारून ग्रीन्स के रहवासियों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। रहवासियों ने आरोप लगाया कि जब इन्हें मकान दिया गया था तब हाउसिंग क्लब को इन्हीं को हैंडओवर किया जाना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और नगर पालिका कुम्हारी को हैंडओवर दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय रहवासी गुरुवार को नगर पालिका परिषद कुम्हारी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा एवं मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। हम लोग खारून ग्रीन कुम्हारी के निवासी हैं, वहीं पे हम लोग निवास करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे क्लब हाउस जो बना हुआ है खारून ग्रीन में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज नगर पालिका में। और हमको जो हाउसिंग बोर्ड ने सपना दिखा के कि स्विमिंग पूल, बड़े चौड़े रोड और कम्युनिटी हॉल और गार्डन आर्डन का जो सपना दिखा के हमको जो मकाने दिया गया था, तो आज क्या हुआ कि ये जो कम्युनिटी हॉल को हमारे हाउसिंग बोर्ड ने नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया, जबकि वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। आज भी उसमें बिजली कनेक्शन नहीं है और कुछ पंखे और कुछ भी व्यवस्थित नहीं है अभी वहाँ कुछ। हम लोग उसी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि और सिक्योरिटी गार्ड का हम लोग जो पैसा देते हैं, कॉलोनी वाले सबसे पैसे इकट्ठा करके जो गार्ड रखे हैं, उसका कोई वहाँ मतलब ही नहीं है। उस गार्ड का कोई औचित्य खत्म हो गया। सर, हम लोग खारून ग्रीन्स कॉलोनी में निवासरत रहते हैं अभी वर्तमान में। जिस समय हमने मकान खरीदा उस समय हमने क्लब हाउस के लिए एक निश्चित राशि दी, वो राशि प्रत्येक मकान मालिक से ली गई है। अचानक एकाएक क्लब हाउस को नगर पालिका में हैंडओवर किया गया, ये हमको समझ ही नहीं आया। आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि जिस समय ये प्रोजेक्ट बना उस समय दो प्रोजेक्ट बना, एक तो तालपुरी और दूसरा प्रोजेक्ट खारून ग्रीन्स कॉलोनी का। तो तालपुरी वासियों के लिए उसको क्लब हाउस को एसोसिएशन को दे दिया गया, लेकिन ऐसी कौन सी विडंबना आ गई कि हम लोगों को नहीं दिया गया, जबकि हमको लुभावने सपने दिखाए, जो भी सपने दिखाए थे, चाहे स्विमिंग पूल हो, अलार्म सिस्टम हो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार को हमको नहीं दिया गया। और जिस उद्देश्य से हम खरीदे हैं मकान को कि वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, गेम्स प्रोग्राम होगा, और एकाएक नगर पालिका में दिया, मुझे तो आश्चर्य लगता है। और 2-3 प्रोग्राम हुए जिसमें हमारी आंतरिक सुरक्षा को एकदम पूरा बिगड़ गई है। तो इसके कारण हम चाहते हैं यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि जो चीज़ आपका है ही नहीं, आप उसके स्वामी हो ही नहीं, तो आप उसको किस बेस में हैंडओवर ले लिए, जो कि अनुचित है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एफसीआई के कार्यों की सराहना की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम डिपो कार्यालय राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे और एफसीआई के महाप्रबंधक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में एफसीआई से जुड़े कर्मचारी और हमाल संघ के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पीडीएस सिस्टम को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार कार्य कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से चावल दिया जा रहा है, जिसे पहुंचाने में एफसीआई की सराहनीय भूमिका रही। इस प्रकार के बयान विकृत मानसिकता का स्पष्ट प्रतीक है और जिस स्तर के बयान दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये देश के लिए नुकसान देने वाला है। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेलवे द्वारा दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए बनाए गए यूनिकार्ड का दिव्यांग जनों को वितरण किया। वहीं राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित
जिला कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाने बैठक रखी गई थी। बैठक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की गई थी, लेकिन यह सरकार 1 नवंबर से धान नहीं खरीद पाई, जिसका विरोध किसान भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक मजबूती के साथ काम करने की नसीहत दी। जिला भाजपा कार्य समिति के बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।